प्यार से करिए धन्यवाद जी। शासनगत आज के दास के ऊपर आप सबकी विशेष कृपा है कि काफी अरसे बाद इस रूप में आने का सौभाग्य बना। शासनगत अभी रास्ते में जब चले आ रहे थे तो मन में यही ख्याल आ रहा था कि शासन इतने बड़े संसार में तो इतने थोड़े से लोग हैं कि जो इस ब्रह्म ज्ञान को जानकर इसकी पूजा इसकी भक्ति करने के लिए सदगुरु ने चुना है। तो शासन मन में अहम भी आ जाता है कि हमको विशेष रूप से चुना गया है, तो हम एक विशिष्ट व्यक्ति की श्रेणी में आ रहे हैं। तो शासन जब हम चलते हैं रास्ते में कहीं उठते बैठते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है तो उसको पहचानने में किसी सज्जन को देर नहीं लगती कि उसका कुर्ता उसकी कमीज स्वच्छ सफेद दिखाई पड़ती है, कॉलर टाइट होते हैं, आसपास दो चार व्यक्ति उसके खड़े होते हैं, उसके आवागमन में उसे शासनगत संसार में विशिष्ट व्यक्ति की श्रेणी में कहा गया है कि विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति हैं, समाज के एक संभ्रांत व्यक्ति हैं। लेकिन शासनगत विचार करें कि हमको सदगुरु ने इस ब्रह्म ज्ञान को दिया है कि जिस ज्ञान के शासनगत हो सकता है समान उस व्यक्ति का ना हो जिसे हम विशिष्ट की श्रेणी में कह रहे हैं। शासनगत वो विशिष्ट है या हम विशिष्ट है, ये हमें सोचना है कि गुरु ने हमें विशिष्ट बनाया है। तो शासनगत क्या हमारा उठने बैठने का तरीका, हमारा चाल चलन, हमारा बोलने का तरीका, कैसे शासनगत किसी अपनों के साथ हम पेश आ रहे हैं, परिवार में है, समाज में है, कहीं ऐसा तो नहीं शासनगत कहने को तो हम कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, परमात्मा को हमने पाया हुआ है। शासनगत स्वाभाविक सी बात है, अगर हमारे पास 1 लाख अगर जेल में पड़े हो तो शासनगत हमारा अपने आप एक सीना चौड़ा हो जाता है, मेरे पास 1 लाख रुपए जेल में मेरे पड़े हैं। शासनगत हमारा चलने का तरीका बदल जाएगा, हमारा उठने बैठने का तरीका बदल जाता है। लेकिन शासनगत इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान जिसको शासनगत कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं और हमें इतना सहज में प्राप्त हो गया, हो सकता है शासनगत इसीलिए आज हम इसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। 2 ही कारण हो सकता है कि शासनगत इसकी हमें समझ ना आई हो कि जो हमें मिला है वो कीमती कितना है, या शासनगत पाके हम पागल हो गए हैं, पौरा गए हो कि हमसे बड़ा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। शासनगत बेशक ये ज्ञान बहुत कीमती है, इसमें तो कोई शक है नहीं, और ये दर भी उतनी ही कीमती है। अगर हम यहाँ पे आके केवल बैठ जा रहे हैं तो ये परमात्मा की विशेष कृपा है। शासनगत हम भले कुछ नहीं यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन शासनगत यहाँ भी महात्मा कहते हैं कि अगर हम आके मुक्त के रूप में यहाँ बैठ जाते हैं, बैठ के उठ के चले जाते हैं, तो शासनगत इनके लेखे में हमारा नाम लिखा हुआ है। शासनगत इनसे ना कुछ कहने की जरूरत है कि हमें मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारा परिवार शासनगत बिगड़ा हुआ सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, सारी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है। शासनगत बस हमको अपनी जिम्मेदारी का बखूबी बयान करना है कि हम आके बैठे तो हम कैसे उठ बैठ रहे हैं, कैसे शासनगत चल फिर रहे हैं, हमारा क्या बर्ताव है समाज में, घर में। शासनगत प्रयास यही करना है कि हम एक समाज सुधारक न बनकर, अगर ये संख्या 400-300 की है तो शासनगत हमें अपने अंदर झांकना है कि हम ब्रह्मज्ञानी बन पाए हैं कि नहीं बन पाए हैं। शासनगत अपने आप ये गुरु का काम हुआ रखा है, हमें नहीं प्रयास करना है कि निरंकारी मिशन का ये आवाज़ घर घर में पहुँचे, जन जन की कान में पहुँचे। शासनगत जिसे चाहेगा उसे गुरु चुन के बिठा देगा अपने पास। शासनगत हमें चुना है तो जरूर हमारे अंदर बहुत सी कमियां रही होंगी,
कि जो उसको साथ संगत चुनकर बैठा है कि हम अपने आप को सुधार लें, तो जीवन साथ संगत संसार अपने आप में सुधरता चला जाएगा। तो साथ संगत कृपा करो दास के ऊपर भी, कि दास भी साथ संगत आपके चरणों से जुड़ा है। तो जो भी साथ संगत आप सेवा दें वो साथ संगत बखूबी निभा पाए, और आप जैसा चाहे साथ संगत वैसा दास का जीवन बनता है। प्यार से कहिए जी, प्यार से कहिए जी। सत्संग जी, हम सबके परम सौभाग्य कि सद्गुरु ने हमें इस निरंकार ब्रह्म के साथ जोड़ा, और इस तरह से कि जहाँ भी जिस भी रूप में जिस अवस्था में हम होते हैं, निरंकार हमारे अंग संग होता है, सामने होता है। और इसी बात को गीता में लिखा कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति यस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हमेशा मेरे सामने है, जो मुझे जान लेता है, वह कभी भी मेरे आंखों से ओझल नहीं होता, और न ही उसकी आंखों से मैं ओझल होता हूँ। सासंगत जी देखें कि सद्गुरु ने हमें इस दिव्य ब्रह्म का ज्ञान वास्तव में जो दिया है, ये हमेशा हमारे अंग संग है, हमारे सामने है। और अभी जैसे महात्मा फरमा रहे थे कि यह तो हमारे सामने है, हमें इसका कितना एहसास रह पाता है, हम कितना ध्यान रख पाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। सासंगत जी, सद्गुरु ने हम पर अपार कृपा करके इस निरंकार ब्रह्म के साथ जोड़ा, और जोड़ने के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी थी, कुछ मार्ग भी बताए, हमें किस प्रकार सेवा के साथ, सत्संग के साथ, सुमरन के साथ जुड़ना है, हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। क्योंकि भक्ति परिवर्तन का नाम है, सत्संग परिवर्तन का नाम है, सत्संग निरंतरता का नाम नहीं है। कोई यह समझे हमें सिर्फ सत्संग आना है, नमस्कार करनी है, महात्माओं के वचनों को सुनना है, तो हो सकता है जिससे कुछ लाभ में प्राप्त हो जाए, लेकिन जो उद्देश्य सत्संग का है वो सासंगत जी नित्य परिवर्तन का है। कि जो महात्माओं के वचन हम सुन रहे हैं वो हमारे मन को, मन रूपी दर्पण को साफ कर रहे हैं या नहीं। सत्संग का प्रभाव अतुलनीय है, और सद्गुरु ने कृपा करके हमें ये बख्शा है। यही प्रार्थना, यही अरदास है कि आप कृपा करें कि जो भाव आपने दिया है कि हर तरफ हम आपको देख पा रहे हैं, आपके द्वारा बताए गए वचनों पर चल पाएं, आपके दिखाए मार्ग पर चल पाएं, यही संदेश, यही भाव निरंतर संत महात्मा दे रहे हैं। अभी सासंगत जी हम सब ने सद्गुरु माता जी के पावन संदेश जो दीपावली के अवसर पर समागम हुआ, ऑनलाइन हम सब ने देखा होगा, उसमें भी यही बात कह रही हैं कि जो हमारे मन का अंधेरा है वह तभी दूर होगा जब ज्ञान का उजाला, ज्ञान की रोशनी हमारे हृदय में जलेगी। आइए सासंगत जी इस ज्ञान की रोशनी को हृदय में स्थान दे पाए, यही भाव, यही प्रार्थना। सासंगत जी प्यार से कहिए, दार जी।